और इस वीडियो में हम डिस्कवर करेंगे वो सारे सच, वो कड़वे फंडामेंटल्स। क्या वाकई में आप NFT से पैसे बना सकते हैं और कितना बना सकते हैं, और वो भी कैसे? सिर्फ ऐसे ही तरीके नहीं जिससे आप NFT खरीद कर पैसा बना सकते हैं, इनफैक्ट ऐसे तरीके जिससे आप एक लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम का भी तरीका जनरेट कर सकते हो। तो चालू करते हैं एपिसोड नंबर 3। अब तक का सबसे ज्यादा हाइप्ड और मिसअंडरस्टूड टॉपिक NFT। पिछले 2 सालों में क्या मतलब गजब का हाइप आया NFT का। कुछ लोग बंदर की फोटो खरीद के फ्लेक्स कर रहे थे कि अब तो मतलब क्या ही अमीर होने वाले हैं वो लोग, और वही NFT फिर बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट लेकर दोबारा OpenSea या WazirX NFT मार्केट प्लेस पर पोस्ट कर रहे थे। क्या उन्होंने पैसे बनाए? अभी मार्केट है क्रैश्ड, सारी फेक हाइप खत्म। और जब फेक हाइप खत्म हो जाती है ना, तब रह जाता है सिर्फ कड़वा सच। और ये वो टाइम है जिसमें जब लोग कुछ नया सीखते हैं या जानते हैं असलियत उस चीज के बारे में, तब वो नेक्स्ट मार्केट की पीक, जब पीक आती है, उसका फायदा उठाते हैं। और इस वीडियो में हम डिस्कवर करेंगे वो सारे सच, वो कड़वे फंडामेंटल्स। क्या वाकई में आप NFT से पैसे बना सकते हैं और कितना बना सकते हैं, और वो भी कैसे? सिर्फ ऐसे ही तरीके नहीं जिससे आप NFT खरीद कर पैसा बना सकते हैं, इनफैक्ट ऐसे तरीके जिससे आप एक लॉन्ग टर्म पैसिव इनकम का भी तरीका जनरेट कर सकते हो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। व्हाट इज NFT? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं NFT की डेफिनेशन से कि व्हाट इज NFT। NFT क्या है? 100 जगहों पे YouTube वीडियोस पे आपको लिखा हुआ मिलेगा या बताएंगे नॉन फंजिबल टोकन। काफी मीनिंगफुल फॉर्म है, बट सीधा ऐसे समझ घंटा नहीं आता कि है क्या नॉन फंजिबल टोकन। सिंपल भाषा में ब्रेक डाउन करते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप किसी और चीज से रिप्लेस नहीं कर सकते, उसमें कुछ ऐसी खास बात है कि आप उसको कितना भी डुप्लीकेट करने की कोशिश कर लो, उसमें कुछ ऐसी एक सीक्रेट सॉस है जो आप क्रैक नहीं कर सकते हैं। देन आता है वर्ड टोकन। टोकन माने कोई ऐसा वाउचर या सिक्का या कोई भी कार्ड या कोई एक जेस्चर जिससे आप कोई भी फैक्ट, इवेंट या रियलिटी वेरीफाई करवा पाते हो। दुकान पे सामान लेने गए, करेंसी वेरीफाई करवानी है, तो आपने वो पेपर नोट दिखा के वेरीफाई करवा लिया, एक टोकन हो गया। तो फंजिबल और टोकन का मतलब आपको समझ आ गया। तो नॉन फंजिबल टोकन माने कोई भी ऐसा एक टोकन दुनिया में जो यूनिक है और दूसरा वैसा कोई टोकन हो ही नहीं सकता। आप उसे रिप्लेस नहीं कर सकते। पर कैसे और क्यों रिप्लेस नहीं हो सकता, अब ये समझते हैं। तो ये मैं आपको समझाता हूं एक बहुत ही क्लियर और बेसिक लाइव एग्जांपल से। तो अभी मैंने बताया कि टोकन माने मनी। मान लो कि आपके पास 500 की नोट है, ये एक टोकन है। तो आप अगर मुझे 500 की नोट दे दो तो मैं बदले में आपको 100 की 5 नोट भी अलग अलग दे सकता हूं और एक 500 की नोट भी दे सकता हूं। तो आप वो नोट मुझसे ले भी लोगे और जो वो वैल्यू है उस नोट की जो मैंने आपको दिया, वो वैल्यू भी सेम ही रहेगी। 500 रुपए मेरी जेब में भी, आपकी जेब में भी। यानी ये एक रिप्लेसेबल चीज है, रिप्लेसेबल टोकन है, फंजिबल है। लेकिन आपने कभी कभी सुना होगा कि मार्केट में RBI कुछ स्पेशल एडिशन नोट्स या सिक्के रिलीज करता है जिसपे कुछ अलग बना होता है, और बहुत लोग वो कलेक्ट करते हैं क्योंकि कुछ टाइम बाद जब करेंसी पुरानी हो जाती है तो जो स्पेशल एडिशन के जो सिक्के और नोट्स होते हैं उनकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट कोई बंदा आके आपको, मान लो आपके पास कोई स्पेशल 10 का सिक्का है, 10 रुपए भी देगा, तब भी आप शायद उसको वो स्पेशल एडिशन वाला सिक्का नहीं दोगे क्योंकि उसमें एक यूनिक वैल्यू छुपी हुई है। यानी NFT कुछ नहीं है, एक फैंसी तरीका है कहने का कि ये चीज यूनिक है और इसकी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, इसमें कुछ स्पेशल बात है इन सम और दी अदर वे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसी वैल्यूएबल NFT बनाते कैसे हैं जिसमें कुछ अलग है और आप किसी को बेचोगे तो वो खुशी से ले लेंगे एंड यू विल मेक मनी आउट ऑफ इट। तो जैसे कि मैंने बोला, एक प्रैक्टिकल और एक लाइव एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। NFT एक यूज केस है और आप इसमें चाहे जितना मर्जी उतना क्रिएटिव हो सकते हैं। जैसे कि अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा YouTube चैनल है जिस वक्त अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तकरीबन 3800 कुछ सब्सक्राइबर, 3800 सब्सक्राइबर्स मेरे हैं। एंड मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं हुआ है, बट काफी नियर है, काफी नजदीक है मोनेटाइज होने के। तो मान लो
मोनेटाइजेशन के वक्त उससे पहले मैं चैनल पर जितने भी वीडियोस हैं मैं उनका NFT बना दूं और एक वेबसाइट लाइव करके उन सारी NFTs की सेल ऑन कर दूं और जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स या व्यूअर हैं वो उसको खरीद सकते हैं या मिंट कर सकते हैं। तो तुमने बहुत बार सुना होगा कि कुछ लोग हैं जो अपना NFT ट्वीट करते हैं, उसको NFT बना देते हैं और फिर लोग खरीद लेते हैं। पर सिंपल सा सवाल भाई, अगर तुम लोग मेरे मोनेटाइज होने के बाद चैनल को वो वीडियोस एज अ फॉर्म ऑफ NFT खरीदते हो तो उसमें तुम्हारा क्या फायदा? आप ये सवाल फिर से सुनो, यही सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है NFT की दुनिया में। वो NFT खरीदने से या खरीदने वाले को खरीदने से क्या फायदा? तो इसके लिए मैं अपने व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स को इन्फॉर्म करता हूं कि जो भी मेरे NFT को होल्ड करेगा, मिंट करेगा, खरीदेगा, YouTube से उस पर्टिकुलर वीडियो को जितना भी एड रेवेन्यू या इनकम होगी मोनेटाइज होने पे, उसका 10 से 20% मैं उस NFT होल्डर्स के साथ वो रेवेन्यू शेयर करूंगा। और जो लोग ये NFT जल्दी खरीद लेंगे उनको फायदा ये होगा कि वो NFT उनको सस्ती मिल जाएगी और बाद में जब चैनल ग्रो होगा, जब व्यूज और बढ़ेंगे और इनकम बढ़ जाएगी, तब उस NFT की वैल्यू भी बढ़ जाएगी क्योंकि उस NFT के साथ वैल्यू जो जुड़ी हुई है वो भी बड़ी हो गई है। इनकम, एड रेवेन्यू से जो इनकम आ रही है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये एक NFT का ऐसा प्रोजेक्ट है जो मैं वाकई में अपने इस चैनल के लिए फ्यूचर में कंसिडर कर रहा हूं। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया और आप एक YouTube चैनल चलाते हैं तो आप भी इस आइडिया को इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं। एंड यू कैन प्लीज प्रेस द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस आइडिया बिलो एंड यू कैन यूज इट ऑन योर चैनल। ऑल्दो इस प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग में आपको और भी कई चीजों की जरूरत पड़ेगी। सो इफ यू नीड एनी हेल्प विद दैट यू कैन राइट मी अ मेल रिगार्डिंग दिस। तो अब कोई बंदा ये बोलेगा कि मैं वेबसाइट से जाके उस NFT का स्क्रीनशॉट लेके अपने वेबसाइट में डाल दूंगा, बेच दूंगा, तो आप एक बात बताओ, क्या वो जो फोटो की स्नैपशॉट लेके अपनी वेबसाइट पे डालेगा, क्या उसकी वैल्यू सेम होगी? क्या वो NFT जो मैं बेच रहा हूं और जो वो बंदा स्क्रीनशॉट लेके भेजेगा वो चीज सेम होगी? और क्या वो बंदा जब उस NFT की फोटो की स्क्रीनशॉट लेके आपको बेचेगा, आप वो NFT लोगे? नहीं, राइट? क्योंकि उस फोटो की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो बस पैकेजिंग है उस NFT की, वो तो उस ब्रांडिंग है, बस उसमें उस लिफाफे में तो डाला गया है उसकी असली वैल्यू को। NFT दिखती कैसी है, उसकी डिजाइन क्या बनी हुई ऊपर, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आर्टिस्ट अपना आर्ट बना के ना अपलोड कर दे जिसके लिए भी कोई वैल्यू एसोसिएटेड होनी चाहिए, क्योंकि वो आर्ट में खरीद क्यों रहा हूं। और पूरी दुनिया में ना इस वक्त ऐसे ही चमन घूम रहे हैं, या तो NFT सुंदर दिखने वाली फोटो वो खरीद लेते हैं, या कोई महंगी NFT मार्केट में किसी OpenSea या WazirX पे या किसी भी मतलब मार्केट प्लेस पे अपलोडेड है, तो क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है उसका स्क्रीनशॉट लेके चढ़ा दे रहे हैं और वो फ्लिप कर रहे हैं। आपको उन लोगों की तरह जो कि 98% लोग हैं, मतलब मेजर जनता है दुनिया में इस वक्त, 98% कोई फैक्चुअल फैक्ट नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूं कि मतलब ज्यादातर लोग, आप उनकी तरह इन सियापों में ना पड़े। अगर आपका प्रोजेक्ट रेडी है जो बायर को वो होल्ड करने में एक लॉन्ग टर्म वैल्यू प्रोवाइड करता है, तो आप एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर करें और सुंदर दिखने वाली NFT डिजाइंस करवाएं, क्योंकि वो बायर को अट्रैक्टिव लगती है और फ्लैक्स करने में भी मजा आता है भाई कि मैंने NFT खरीदी है, देख कितनी बढ़िया लग रही है। और आप अगर NFT बेच रहे हैं तो आपको फायदा ये होगा NFT सेल करके कि आपने अपने प्रोजेक्ट के लिए एक कैपिटल, एक फंड रेज कर लिया है और आप अपने प्रोजेक्ट को और ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, जल्दी आप एक्सपेंशन कर सकते हैं एंड यू विल एंड अप मेकिंग अ क्वाइट गुड मनी। अब ये जो एग्जांपल मैंने आपको अभी ये दिया अपने YouTube चैनल का और वीडियो मोनेटाइज करने वाले का, इसी एग्जांपल से मैं आपको ये समझाता हूं कि कैसे आप NFT को आइडेंटिफाई करके खरीद सकते हैं। एंड जब आप एक NFT होल्ड कर रहे हैं, पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं और बाद में उसी NFT को एक हायर वैल्यू पे भी किसी को सेल कर पाएंगे। सो लेट्स से कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जैसे कि मैंने अपना अभी बताया YouTube का, इसकी एक अर्ली सेल, Web3 की दुनिया में मिंटिंग भी बोलते हैं, इसकी सेल या मिंटिंग की अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, फिर आपके पास जिस भी प्रोजेक्ट की या जो भी आपके पास वो आया है, आप उसमें देखो कि उस NFT को खरीदने से आपको क्या वैल्यू मिल रही है, आपको क्या फायदा हो रहा है। और वो जो वैल्यू है, लेट्स से मैंने मेरे चैनल पे आपको एक वीडियो NFT में खरीदने को बोला और मैं हर महीने उस वीडियो के NFT होल्डर के साथ अपनी इनकम शेयर करना शुरू करता हूं, तो क्या मेरा चैनल जब ग्रो होगा तो उस वीडियो की एड इनकम बढ़ेगी? जी हाँ, जैसे जैसे YouTube पे चैनल ग्रो होता है वैसे वैसे व्यूज ज्यादा आते हैं, ज्यादा व्यूज आने से ज्यादा वॉच टाइम और वॉच टाइम से आपको ज्यादा एड रेवेन्यू मिलता है। तो जी हाँ, जब आप उस NFT को होल्ड कर रहे होंगे तब उसकी वैल्यू बिल्कुल बढ़ती चली जाएगी। तो कुछ टाइम बाद आपको लगे कि हाँ, मतलब मेरा अच्छा खासा एक पैसिव इनकम जनरेट हो गया है, मेरे अच्छे खासे पैसे बन गए हैं और ये चैनल भी अच्छा खासा ग्रो कर गया है। तो अब जो मैंने NFT वीडियो की खरीदी थी, मेरे अच्छे खासे पैसे बन गए हैं और अब मैं इस
प्रोजेक्ट से एग्जिट लेना चाहता हूं। और जब आप ये सोच रहे हो उस वक्त तक वीडियो की इनकम 10x हो गई है, तो आप फेयर प्राइस पे दूसरे बंदे को जो भी आपने प्राइस पे लिया था उसके 10x प्राइस पे बेच सकते हो। लेट से आपने 10,000 की ली थी या 1000 की ली थी, तो अगर 10,000 की ली थी तो आप 1 लाख पे बेच सकते हो, ठीक है, या 1000 में ली थी तो आप उसको 10,000 में बेच सकते हो। मतलब जो भी आप उसको 10x प्राइस पे बेच सकते हो, क्योंकि आपके पास एक फेयर वैल्यू है कि ये जब मैंने खरीदी थी इस वीडियो की इनकम 100 रुपए थी, आज 1000 रुपए 10x पे है, तो आप उसको उस पे बेच सकते हैं। तो होल्ड करते हुए भी आपने इनकम बनाई और बेचते वक्त भी आपने प्रॉफिट बनाया, तो ये हो गया एक सॉलिड काइंड ऑफ NFT प्रोजेक्ट। इसमें बायर यानी आपका भी फायदा है कि बिना यूट्यूब चैनल खोले, इतना सरदर्दी किए, मेहनत किए, आप भी वो इनकम का 10 से 20% एंजॉय कर सकते हैं जो एक यूट्यूबर या मैं कर रहा हूँगा। तो कंक्लूजन ये है कि NFT के स्क्रीनशॉट डालने से या बस एक डिजाइन डाल देने से आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, और वो एक बहुत ही सड़ा हुआ इनवैल्यूएबल NFT है। और ऐसी NFT कोई खरीदेगा भी वही जिसके पास अपना खुद का दिमाग नहीं है। और बेसिकली आप अगर ऐसी NFT किसी को बेच रहे हैं तो वो एक स्कैम ही है, क्योंकि उससे उसको लेके कुछ होने वाला नहीं है अनटिल अनलेस कि उस बंदे को चुलेगी वो कोई भी फालतू चीज इकट्ठी कर लेता है। और किसी बंदे ने अगर ऐसी NFT खरीदी है तो मुझे नहीं लगता कि जब तक एक और उसको अपने जैसा बंदा ना मिल जाए तो उससे वो NFT दोबारा कोई वापस खरीदेगा, क्योंकि इसमें किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा है। और उस NFT में ऐसी कोई बात नहीं है कि उसकी वैल्यू एक टाइम के साथ एप्रिशिएट हो। उसके NFT के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसी क्या चीज़ है जो उसकी वैल्यू एप्रिशिएट करेगी। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं वीडियो को मोनेटाइज कर दूं, मतलब वीडियो के NFT बना दूं, चैनल मोनेटाइज हो जाए, तो अगर चैनल ग्रो हो रहा है तो NFT की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि वो जो NFT है वो एक वीडियो से एसोसिएटेड है, उसकी वैल्यू जो बैक्ड है उस वीडियो से बैक्ड है, उस चैनल की वीडियो से, तो वो एप्रिशिएट हो जाएगी। लेकिन एक बंदे ने बस एक फोटो बना के डाल दी, एक बंदे ने खरीद ली, तो क्यों बढ़े उस NFT की वैल्यू टाइम के साथ। और ऐसे और भी स्कैम्स बता देता हूं मैं आपको। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई NFT फॉर नो रीजन $1 लाख पता नहीं कितने की भी बिक गई है। तो वो स्कैम होते कैसे हैं? लेट से मैंने अपनी NFT कहीं पे डाली, फिर मैंने अपने दोस्त को बोला कि भाई एक काम कर, ये ले मेरे पैसे, तू जाके ना अपने, मतलब मैंने ही एक दूसरा अकाउंट बना के उस NFT को 1 लाख रुपए में खरीद लिया। तो कोई और यूजर आएगा, उसको लगेगा ये NFT तो बड़ी वैल्यूएबल है, किसी ने पता नहीं इसको इतनी प्राइस पहले क्यों दिया है, तो मैं अभी खरीद लेता हूँ, बाद में पता नहीं मुझे भी कोई क्यों इसकी इतनी प्राइस दे देगा। और फिर ये स्कैम खींचता ही चला जाता है। आप इन तरीके के चुतियापों में ना पड़े, प्रोजेक्ट को पूरा स्टडी करें, व्हाइट पेपर को देखें, प्रोजेक्ट डिटेल में स्टडी करना, प्रोजेक्ट बनाना और व्हाइट पेपर, ये एक सेपरेट वीडियो कभी और आएगा फ्यूचर में, ये भी मैं बता दूंगा, आज वाले वीडियो में नहीं। इवेंचुअली NFTs का फ्यूचर बहुत ब्राइट है अगर लोग इससे कुछ अच्छा बनाएंगे और इस तरीके से उस चीज को बेचेंगे कि भाई किसी के लिए बाय करने वाले के लिए भी उसमें कुछ वैल्यू है और जो बेच रहा है उसका भी फायदा है। और ब्लॉकचेन की मदद से ये आइडेंटिफाई करना और आसान हो जाता है कि NFT असली है कि नहीं है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ब्लॉकचेन एक सेट ऑफ डेटा होता है जिसमें यूनिक डेटा स्टोर्ड होता है और ओनर वगैरह ये सब आराम से पता चल जाता है। आने वाले समय में आप देखोगे NFT के यूज केसेस बहुत बढ़िया तरीके से यूटिलाइज होंगे। अभी जो पिछला जो अपना ये मार्केट ट्रेंड आया था इसमें बहुत स्कैम्स हुए, तो रेपुटेशन काफ़ी गिर गई है। इवेंचुअली होगा यही, अब कई तरीके के एक्सपेरिमेंट्स ऐसे शुरू भी हो गए हैं जिसमें जो आप कार लेते हो, कार के टाइटल्स या घरों की जो डीड होती है वो भी ब्लॉकचेन पे आ जाएगी और फिर उसको ब्रांड करके मार्केट करके एक अच्छी NFT की फोटो के साथ बेचा जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई सवाल है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, डिटेल वीडियो मांग सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। विजय सारन साइनिंग ऑफ।